सिद्ध करके मंत्र जाप छोड़ देने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है। जब आप किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और उसका जाप कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाते रहता है। किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो उनका जाप करते रहते हैं तो वो मंत्र भी अपना प्रभाव दिखाते रहता है, आपका कार्य बनाते रहता है। पर होता क्या है, कई बार ऐसे साधक, ऐसे भक्त हैं जो कई बार अपने पारिवारिक समस्या के कारण या अपने मन के कारण उस मंत्र का जाप नहीं करते, फिर उनको परेशानी आनी शुरू हो जाती है। मंत्र का नियम ये कहता है कि जिस मंत्र को आप सिद्ध कर चुके हैं उसको होली, दिवाली, अमावस्या, दशहरा, इस ऐसे खास दिनों पर उस मंत्र का 11 माला, 41 माला, 21 माला आपको जाप करते ही रहना चाहिए। उसको समय समय में एक बार फिर से नया सिद्धि देते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा, उस मंत्र की शक्ति बरकरार रहे, बनी रहे। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र की ऊर्जा इकट्ठी होती है। इससे होता क्या है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा पत्थर है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम का, उससे आपको हम मारते हैं तो आपको कम प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन आपको कम नुकसान होगी, कम चोटें आएगी। लेकिन वहीं हम 10 किलो, 12 किलो, 25 किलो का आपको पत्थर मारते हैं तो उससे आपकी जान भी जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चोट आएगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार का मंत्र है कि आप जितना ज़्यादा इस मंत्र को आगे बढ़ाते रहोगे, इसकी समय समय में भोग प्रसाद देते रहोगे, गुरु को मानते रहोगे। गुरु नहीं है तो कुल देवी देवता की आप साधना कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस प्रकार के कुल देवी देवता की साधना आप कर सकते हैं बिना गुरु के, वैसे ही बिना गुरु के हर मंत्र का साधना नहीं किया जा सकता हर देवी देवता के बारे में। तो जब गुरु होता है तो होता क्या है, अपने मन के कारण या पारिवारिक समस्या के कारण मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो उनसे आपको दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत कौन सी है, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुने और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। होता क्या है, सबसे पहला नुकसान होता ये है कि जो मंत्र आप 3 बार में पढ़ने पर काम करता था या 7 बार पढ़ने पर काम करता था, वही मंत्र 21 बार, 41 बार, 108 बार पढ़ने पर काम करता है। होता क्या है, कोई भी साधक है जो मंत्र जाप छोड़ देता है, वो उस मंत्र को पढ़ते हैं और कार्य नहीं करता, 7 बार पढ़ रहा है, 3 बार पढ़ रहा है, कार्य नहीं किया तो परेशान हो जाते हैं। फिर मंत्र पढ़ते हैं, फिर वो कार्य नहीं किया तो फिर परेशान हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसमें कमी कहाँ होती है? कमी वहाँ होती है कि जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है उसको जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा आपने नहीं दी। जिस प्रकार से हम पेट को खाना देते हैं तो हमारी भूख शांत होती है, उसी प्रकार से मंत्र को ऊर्जा देने से मंत्र की रफ्तार बढ़ती है, तेज गति से कार्य करते हैं। और जहां आप उनको ऊर्जा देना कम करते हैं तो उसी प्रकार से मंत्र भी धीमी गति से कार्य करती है, ज़्यादा बार उच्चारण करने से काम करती है। जहां वो मंत्र को 5 मिनट में कार्य करना था वहां वो 15 मिनट 20 मिनट लगाता है। तो होता यह है। अब दूसरा कारण कि मंत्र पूर्ण तरीके से काम नहीं करता। होता क्या है कि वो मंत्र पूर्ण तरीके से काम कैसे नहीं करता कि जहां आप 11 बार मंत्र पढ़ते थे और एक मंत्र है जैसे कि पूछा देखने की मंत्र है किसी के बारे में, तो पूछा का मतलब किसी के विषय में जानने का है। तो जहां आप 11 बार मंत्र पढ़ते थे तो आपके कानों में वो देवता बताता था कि ये यहाँ से आया है, क्यों आया है, इसलिए आया है, क्या काम करता है, ये काम करता है।
होता ये है कि पहले आपको एकदम साफ-साफ दिखाई देता था, अब धुंधला-धुंधला दिखाई देता है। आपको दूसरी चीज़ होती है, पूर्ण जानकारी नहीं मिलती थी। पहले पूर्ण जानकारी मिलती थी, अब पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। और कई बार ऐसा होता है कि गलत जानकारी मिल जाती है। होता क्यों है? क्योंकि आपके मंत्र जाप छोड़ने का कारण। होता क्या है, ऐसा सब चीज़ होता है कि मंत्र जाप छोड़ने से ये सब चीज़ें होती हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि ये मेरी सिद्धि काम नहीं कर रही है। तो सिद्धि क्यों काम नहीं कर रही है? आपका समय और उस मंत्र को उच्चारण और उस मंत्र का ऊर्जा देना, ये आपके ऊपर से कमी हो रही है। और तीसरा कारण होता है कि मंत्र पूरी ऊर्जा के साथ कार्य नहीं करती। होता क्या है, पूर्ण ऊर्जा की मतलब पहले वो तुरंत काम करता था। जैसे ही आप मंत्र पढ़े वो तुरंत काम करता है। कई मंत्र ऐसे होता है जो सर दर्द ठीक करते हैं, कई मंत्र ऐसे होते हैं जो शरीर में हाथ पैर दर्द या कोई तकलीफ़ छोटी मोटी रहती है उनको ठीक करने की होती है। तो पहले क्या होता था कि आप तुरंत हाथ रखते थे, मंत्र पढ़ते थे तो उनको 2 मिनट में आराम हो जाता था। अब आप बार बार मंत्र पढ़ रहे हो, बार बार हाथ रख रहे हो, फिर भी उसको आराम नहीं आ रहा है। यही कार्य ऐसे करेगा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ले लेगा। तो ये होता इसलिए है कि आपके मंत्र जाप करने का छोड़ने का तरीका होता है। अगला कारण होता है आपका ऑरा। आपका धीरे-धीरे मैले होना चालू हो जाता है। जिस ऑरे को आपने मंत्र जाप करके बढ़ाया, मेहनत की, सिद्धि की, शक्ति प्राप्त की, वो ऑरा क्या होता है, धीरे-धीरे निष्क्रिय होते चले जाता है। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कई लोगों का ऑरा इस टाइप का हो जाता है, इतना मैला हो जाता है कि उस ऑरे को छोटी से छोटी भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति ऐसी ही भेद देती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। एक के साधारण इंसान के जैसे आपका ऑरा हो जाता है। ऑरे से होता ये है कि आपके जो पूजा पाठी व्यक्ति होता है उसका ऑरा इतना मजबूत होता है कि वो कहीं चले जाए ना तो दूर दूर तक कोई नकारात्मक शक्ति का नामो निशान नहीं होता। कई जगह आपने देखा होगा कि चौकी लगाते हैं, कोई सुरक्षा घेरा के बगैर वो कहीं भी चले जाते हैं। तो होता इसलिए है कि उनका ऑरा इतना मजबूत रहता है कि कोई दूर दूर तक नकारात्मक शक्ति को आने के लिए भी सोचना पड़ता है। इससे होता ये है कि आपका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। अगला कारण होता है वाणी का प्रभाव कम होना। पहले आपकी वाणी से जो भी निकलता था वो सत्य होता था। पहले आप किसी को बोल दिए देखते ही कि इसका लड़का होगा तो उसका लड़का ही होता है। आप बोल दिए कि आप घर से बाहर मत जाओ, आपके साथ ये घटना हो सकती है, तो होता था। अब आप बोल रहे हो कि आपका ये होगा, लड़की होगी, वो लड़की नहीं हुई, लड़का हो गया। आपका कहीं बोल रहे हैं कि आप मत जाओ यहाँ, तो ये हो जाएगा, वो चले गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये अगला चीज़ होता है आपका वाणी। वाणी जो है हमारी मंत्र इत्यादि से सिद्ध हो जाती है। हम जो बोलते हैं वो सत्य होती है। इसलिए वो जो गुरु रहते हैं उन लोग बोलते हैं कि साधना काल में कम से कम बोलो, मौन धारण करो। ऐसा बोला इसलिए जाता है क्योंकि किसी को आप अपशब्द बोल दोगे तो उनसे होता ये है कि उनको नुकसान पहुंचती है और आपकी ऊर्जा भी खत्म होती है। इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे, आप अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे कारण मैंने आपको बताया कि मंत्र सिद्ध करने के बाद आप मंत्र जाप नहीं करते तो आपको क्या क्या चीज़ें की परेशानी हो सकती है। इस चीज़ों के आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, चाहे आपके पास 10 मंत्र हो तो कम से कम होली और दीपावली में आप कम से कम 11-11 माला उस मंत्र की जाप करेंगे। होता ऐसा है कि आप उस मंत्र का जाप साल में 2 बार भी कर लिए तो उस मंत्र की ऊर्जा बरकरार रहती है। ये आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार और आपको हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।